आप अगर देखोगे तो आपके सभी आंसर्स दोस्तों 444 आए। इस वाला यहाँ से यहाँ अप्लाई करना, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, एक ही फॉर्मूले पे पूरा का पूरा डिपेंड है वो। दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ लेसन नंबर फर्स्ट सिमिलैरिटी, लेसन नंबर सेकंड पाइथागोरस, लेसन नंबर थर्ड सर्कल एंड लेसन नंबर फोर्थ कंस्ट्रक्शन। चारों के चारों लेसन के नए वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जल्दी आप देख लो। और दोस्तों सभी के वन शॉट के वीडियोस भी हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको चाहिए सर्कल लेसन वन शॉट, गिरी ट्यूटोरियल आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 5.1 आपको बता देना चाहता हूं, एक ही फॉर्मूले पे पूरा का पूरा डिपेंड है। वो है फॉर्मूला दोस्तों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है दोस्तों, इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? देखो, अगर बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला याद ना हो, तो आप यहाँ पे एक्स एक्स रखो, यहाँ पे वाई वाई रखो। और दोस्तों पहले क्या होता था कि लोग कहीं पे भी जाते थे, तो किसी के बर्थडे में जाते थे या कहीं पे किसी पार्टी में जाते थे तो 11 रुपए देते थे। पर मैंने थोड़ा सा कैसे कि अब लोगों का कैसा कि अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो अब 21 रुपीज देते, तो आप 21 याद रखो। तो 21 और 21, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द डिस्टेंस, इस तरह का एक क्वेश्चन तो आपको परफेक्टली दिखाई देगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में, इसलिए बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके जाओ। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? पॉइंट को डिफाइन करेंगे। देखो मैं यहाँ पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ 2,3। यहाँ बी वाले पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ दोस्तों 4,1। अगर यहाँ पे आप पॉइंट को डिफाइन करोगे तो ये क्या होगा? x1 y1। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? x2 y2। हमने डिफाइन किया। पॉइंट को डिफाइन करने के बाद आप क्या लिखोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे हम दोस्तों निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला बताओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है और पूरे एक्सरसाइज में दोस्तों यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। x2, यस, व्हाट इज x2? 4 है। x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 है। यहाँ पे होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 माइनस y1 कितना है दोस्तों? 3 होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2 स्क्वायर। 1 माइनस 3 क्या होगा दोस्तों? -2 का स्क्वायर। और अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4 माइनस 2 का स्क्वायर दोस्तों 4। तो अंडर रूट ऑफ दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। और हमेशा याद रखना, एक लॉजिक आपको सिखा दे रहा हूँ, मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, कभी भी अगर रूट में जो भी नंबर्स इसके टेबल्स में अगर आ रहे हैं तो हमेशा उसे आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज मत। अब बताओ 8 जो है किसके टेबल में आ रहा है? सर 4 के टेबल में आ रहा है। क्या बात है! अगर ये 4 के टेबल में आ रहा है तो आप इजीली इसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैं हमेशा उन स्टूडेंट के लिए पढ़ाता हूं कि जिनको कुछ भी मतलब बेसिक भी अगर नहीं पता है तो भी वो आराम से चीजें सॉल्व कर ले। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इतना अच्छा ट्रिक बताया, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे 4 into 2 लिखते हैं, आधे लोग तो टेंशन में आ जाते हैं, सर ये 4 कहां से आता है। चलो ये क्वेश्चन के लिए 4 आ गया, दूसरा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? तो मेरा जो तरीका है अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपको पता है 8 किसके टेबल में आता है? 4 में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 2 जा। अब मुझे बताओ ये जो 4 है किसका स्क्वायर है? 2 का है। तो आप बाहर क्या लिखोगे? 2। और ये 2 तो किसी का नहीं है, तो ये 2 ऐसी रूट में आएगा। और दोस्तों याद रखना, यूनिट्स लिखना मत भूलना, अदरवाइज आपका मार्क्स हाफ मार्क्स उड़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है। अब दोस्तों इसी तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा इसमें कैसा अपॉन वाला क्वेश्चन है तो बहुत लोगों को डर लगता है। अब देखो यहाँ पे सेम जो हमारा पॉइंट है हम डिफाइन कर ले रहे हैं r 0, -3 s 0, 5/2। फाइनली अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये क्या होगा? x1 y1। ये क्या होगा दोस्तों? x2 और y2। अब यहां पे हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला द डिस्टेंस ऑफ आर एस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यस,
यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं, व्हाट इज x2 जीरो है, माइनस x1 कितना आएगा दोस्तों जीरो है, एंड दोस्तों व्हाट इज y2 5/2 है, और y1 कितना है दोस्तों -3 है। अब देखो ये -3 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट मैं +3 लिख सकता हूँ। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे +3 लिख रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ -3 था, -20 का माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया दोस्तों होल स्क्वायर। जो भी चीजें देख रहे हो लाइव देखो। अब देखो दोस्तों ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, तो ये लिख ही नहीं रहा हूँ, या तो लिखना है तो एक स्टेप में लिख दो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 5 जा 5, 2 3 जा 6, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2। अब फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये अंडर रूट, देखो अब जीरो को लिख के कुछ मतलब नहीं है भाई, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। 5 + 6 कितना होगा दोस्तों 11/2 का स्क्वायर। अब कोई भी इसे स्क्वायर फॉर्म, ये स्क्वायर निकालने मत चले जाना कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। हाँ देखो यहाँ पे एक ही नंबर है, जब दो नंबर होंगे तो दिक्कत होगा, एक ही नंबर है तो आपको अगर स्क्वायर है ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ अगर प्लस फॉर्म में यहाँ पे भी कोई नंबर होता तो नहीं कैंसिल होता, तो यहाँ पे ये कैंसिल होकर डायरेक्ट यहाँ पे क्या है 11/2, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ आपने RS निकाल दिया, कितना निकाला दोस्तों 11/2 यूनिट्स, भूलना नहीं है यूनिट्स लिखना है, और इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप रख सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। अब बताओ ये लास्ट वाला भी आप सॉल्व कर लोगे? चलो पर लास्ट वाला भी सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की हालत तो ऐसी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -7/2/4 और 11,4। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा x1, और ये क्या आएगा दोस्तों y1, और ये क्या आएगा दोस्तों x2, और ये क्या होगा y2। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ wx विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, यहाँ क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको वैल्यूज लिखने हैं। यस व्हाट इज द x2, x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 11, व्हाट इज द x1 -7/2 है, तो ये माइनस को मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ प्लस लिख देता हूँ, माइनस माइनस, हाँ इसे मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ 7/2। आप भी ऐसा लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा। y2 कितना है दोस्तों 4 है, माइनस y1 कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर। अब फाइनली दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 11 2 ज़ा 22 प्लस 7/2 का स्क्वायर, 4 - 4 0। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो 22 + 7 29/2 का स्क्वायर, और ये जीरो का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों देखो आपको ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 29/2 आया, और ये डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों wx है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करवा दिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपने डिस्टेंस के इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया ना, आगे ये पूरे एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस ही सॉल्व करना है, तो इसलिए बहुत ही आराम से बहुत जल्दी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, पूछ रहे कि ये जो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, ये अगर एक ही लाइन में है तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर। सपोज अगर ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, तो ऐसा कोलिनियर नहीं होता है। अब कोलिनियर बताने के लिए दो कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा है डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट से मत सॉल्व करना। 5.3 एक्सरसाइज में स्लोप कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्लोप से सॉल्व करना। बट अगर उन्होंने कभी ऐसा लिखा डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो भाई यही कॉन्सेप्ट से बताना होगा। बट बोर्ड एग्जाम ऐसा पूछेगा ही नहीं। बोर्ड एग्जाम मोस्टली हमेशा ऐसा पूछ रहा है कि डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप दोनों में से कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हो वो आपको 5.3 में बताऊंगा। तो बता दिया कि सबसे इजी मेथड कौन सा है 5.3 में। बट ये वाला भी समझ लेते हैं कि इस मेथड में क्या बोलना चाहता है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी हमें पॉइंट दिया है, हमें पॉइंट दिया है ए, हमें बी दिया है, और हमें सी दिया है। ए क्या है 1, -3, बी क्या है आपका 2, -5, एंड सी क्या है दोस्तों आपका -4, 7। अब यहाँ पे आप बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला
अप्लाई करोगे, लिखोगे, तो बहुत सारे लोग इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। मैं मना करता हूं। आप क्या करो, स्टार्टिंग में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के उनको बता दो कि भाई आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, और लिख के उनको दिखा दो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला उनको दिखा दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको पता चल गया कि भाई हाँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। अब आप पहले क्या करो, ए बी का डिस्टेंस निकालो। देखो मैं ए बी का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, और यहां पे आपको मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका सिखाने वाला हूं, और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये ए बी है, यहां पे पहले क्या था दोस्तों, x2 माइनस x1 था ना, तो b वाले पे देखो b माइनस a करो। देखो b पे आ जाओ, इसमें x का जो वैल्यू है उसमें से इसको माइनस कर दो। x का वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस इसमें क्या है दोस्तों 1, तो ये हो गया। एंड सेम ऐसी बी वाले के वाई वाले वैल्यू पे आ जाओ, माइनस 5 है, माइनस ये वाला वैल्यू देखो -3 है, -3 मतलब यहाँ पे क्या आएगा +3, क्योंकि आपको पता है ना एक और माइनस आता है, और अगर फिर से अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर, तो फाइनली अगर दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो 1, और यहाँ पे दोस्तों 4, और फाइनली √5 यूनिट्स। तो ये हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया। किसका मिला डिस्टेंस दोस्तों, ए बी का। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको मिल गया। अब इसके बाद आप बाजू में ही डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के बाद आप बाजू में ही दोस्तों डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल दो। इसका डिस्टेंस निकालोगे बीसी का, ए बी हमने निकाला, अब बीसी का निकालो। सेम वही रूल, फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर बता दिया है कि हमको फॉर्मूला आता है। प्लीज हमारे ऊपर कोई शक की निगाह से नहीं देखेगा कि हमको फॉर्मूला नहीं आता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या बी सी है, तो बी सी का सी, यहाँ पे सी के पहले एक्स में से एक्स को माइनस करो, फिर वाई में से वाई को, तो एक्स क्या है -4, बीच का माइनस, देन यहाँ पे क्या आएगा 2 होल स्क्वायर, और फिर वाई वाला क्या है दोस्तों 7 -5 है, फिर से -5 आएगा तो इसको मैं डायरेक्ट +5 लिख के होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, देन -6 का स्क्वायर, एंड 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर, देन -6 36 + 12 144। क्या बात है। देन दोस्तों फाइनली अगर हम दोनों को प्लस करें तो आई थिंक 144 और 36 को प्लस करो भाई, यहाँ पे 0 1 कैरी, और यहाँ पे देखो 7 और 1 8, और 180 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 180। अब 180 आ रहा है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि चेक करो, और आपको 36 का टेबल भी याद हो जाना चाहिए दोस्तों। 36 का एटलीस्ट अप टू 5 तक आप टेबल याद करके रखो। अब देखो यहाँ पे पहला जो नंबर था दिखाता हूं आपको मैंने, चलो यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहोगे। देखो फर्स्ट जो नंबर था 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, एंड 6 का 36। अब यहाँ पे इसमें से किसके टेबल में दोस्तों 0 आता है? अगर आप किसी का भी टेबल अगर देखोगे, देखो लास्ट में 0 है, तो आप अगर देखोगे तो किसी के टेबल में देखो, अगर 4 के टेबल में भी 0 आता है, पर 4 के टेबल में तो ये 180 से अगर आप चेक करो डिवाइड होता है क्या 4 से, आप 9 से चेक करो ये डिवाइड होता है क्या, पर डिवाइड होने के बाद, डिवाइड होना बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। उसके बाद जैसे अब देखो मैं 9 से डिवाइड किया, देखो मैं 9 से 180 को डिवाइड किया, हाँ, तो 9 2 18, और यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे 20 आया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जिनको अगर 36 का टेबल नहीं आता है वो डायरेक्ट देखो, उनको बता रहा हूँ ऐसे 36 फायदा होगा, पर मैं जो आपको पता है सिंपल वो तरीका बता रहा हूँ आपको। 9 से पता चल गया 9 × 20, बट दोस्तों देखो ये 9 है, ये 20 है, 20 इसमें से किसी के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है ना सर 4 के टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 5 जा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो बहुत सिंपल स्टेप में आपको सभी चीजें मिलेगी। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा 36 5 जा डायरेक्ट, फिर मैं टीचर, मेरे टीचर बनने का मतलब क्या है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 है, 9 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों 3, किसका स्क्वायर है 9 3 का, 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का, वो भी बाहर आ गया, और √5 किसी का नहीं है, तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 6 √5 यूनिट्स। ये भी हमारा हो गया दोस्तों। ये क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ बीसी। अब डिस्टेंस ऑफ बीसी भी मिल गया हमें। अब डिस्टेंस ऑफ बीसी मिलने के बाद डिस्टेंस ऑफ ए बी मिला, डिस्टेंस ऑफ बीसी मिला। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको दोस्तों
डिस्टेंस ऑफ बीसी हो गया। देखो ए बी निकाला, बीसी निकाला, अब एसी निकालना है। अब क्या निकालना है दोस्तों आपको? एसी। क्या निकालना है? एसी। अब देखो डिस्टेंस ऑफ एसी निकालने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूं। अब डिस्टेंस ऑफ एसी अगर आप निकालने जा रहे हो, भाई देखो क्वेश्चन बड़ा है तो मार्क्स भी बड़ा ही मिलेगा। अब देखो एसी निकालने जा रहे हो तो पहले एक्स में से एक्स को माइनस करो, -4 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 7 -3, तो यहाँ पे क्या आएगा +3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -5 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25, ये कितना हो जाएगा 100। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 125 हो जाएगा। और 125 तो मोस्टली सभी को याद होगा, फाइव का क्यूब है। फाइव का क्यूब है मतलब फाइव को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 125 होता है। और ये जो 25 है उसका 5 बाहर आएगा, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 बाहर आएगा। तो 25 का रूट क्या आएगा 5, और ये अंदर 5 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे भी क्या हो गया दोस्तों यूनिट्स, एंड ये डिस्टेंस ऑफ क्या हो गया एसी। भाई डिस्टेंस ऑफ एसी भी निकाल दिया। अब देखो मैंने सभी चीजें सॉल्व कर दी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, थर्ड ले रहा हूँ, इसे इक्वेशन सेकेंड ले रहा हूँ, और इसे इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ। प्लीज ध्यान देना। तो आपको इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, अगर वो कभी भी आपको कोलिनियर बोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सभी के डिस्टेंस निकाल देना है, तीनों के। तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे एक रूल आपको देखना है कि किसी भी दो का डिस्टेंस प्लस करने पे तीसरे का आंसर आता है क्या। तो आप इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू किसको मानते हो दोस्तों? तो सबसे बड़ा देखो ये √5, यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5। तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा उसके आगे के नंबर्स क्या है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 6 है, इसके आगे 5 है। आप बोलोगे सर इधर 1 तो दिख नहीं रहा है, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सबसे बड़ा नंबर ये है, 6 है। तो क्या है, बचे हुए ये दोनों को प्लस करने पे 6 आ रहेगा, तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, मैं ऐड कर रहा हूं फर्स्ट एंड थर्ड को, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू, ये देखो ये √5 है, ये दोस्तों क्या है 5√5 है। अगर मैं दोनों को प्लस करने जाऊं तो देखो दोनों के पीछे √5 है, तो √5 लिख दिया। इसके आगे 1 और 5 कितना हो गया 6 हो गया। तो फाइनली ये दोनों का प्लस करने के बाद मुझे जो आंसर मिला वो मेरे डिस्टेंस ऑफ बीसी को इक्वल है। मतलब ये पता चल गया कि डिस्टेंस ऑफ बीसी जो है वो किसको इक्वल है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो कभी भी अगर किसी भी एक का डिस्टेंस किसी भी दो के डिस्टेंस के प्लस को इक्वल हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी दो का प्लस करने पे तीसरे का आंसर नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। अब आप इसमें कॉमन पॉइंट भी लिख सकते हो दोस्तों, दोनों में देखो रिपीटेड पॉइंट कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए दोनों में रिपीट हो रहा है, वहां पे आप लिख सकते हो दे हैव कॉमन पॉइंट, दे हैव कॉमन पॉइंट। अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? पॉइंट ए, या तो लिख सकते हो ए इज द कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको कोलिनियर वाले सम को सॉल्व करना है। आप देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर हम देखेंगे तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस। देखो कभी भी अगर ये इसका एक सॉल्व एग्जांपल का भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। सॉल्व एग्जांपल में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पे लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स वाला एक्स ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो एक्स एक्सिस पे वहां पे पूछा है लेट द पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आप क्या लोगे? लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई रहेगा पर एक्स क्या हो जाएगा 0, तो वहां पे 0, वाई लोगे। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, ये दो पॉइंट से ये क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है। ये मतलब ये जो पॉइंट है दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है वो ए वाले पॉइंट से और बी वाले पॉइंट से, ए वाला पॉइंट है -3, 4, बी वाला पॉइंट है 1, -4। ये दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है दोस्तों? सेम है। चाहिए तो मैं यहाँ पे पी कंसिडर कर दे रहा हूं। तो देखो दोस्तों अगर आपको डिस्टेंस अगर सेम है तो इससे ये पता चल रहा है, देखो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंट, जो उन्होंने लिखा है इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो पॉइंट जो P है वो इक्वी डिस्टेंट है कौन से पॉइंट से, A एंड B से। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का डिस्टेंस मतलब AP का जो डिस्टेंस है वो किसको इक्वल है दोस्तों, PB को। अब AB का जो डिस्टेंस है दोस्तों PB को इक्वल है। अब देखो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में ले लिया। आप चाहिए तो स्टार्टिंग में एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो आप एक्स वाला यहां से यहां अप्लाई करना, आप यहां से यहां भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एपी है तो एक्स वाला में से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस -3 है तो दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट +3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे 0 है, माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, तो इसे भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x-1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो अगर ये दोनों का जो रूट है, दोनों साइड रूट है तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर रूट गायब करना है तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, x+3 होल स्क्वायर, क्या आएगा दोस्तों 0 -4 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x-1 होल स्क्वायर, 0 + 4 होल स्क्वायर। हाँ, रूट गायब हो गया क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लिया। अब दोस्तों आप इसे एक्सपांड कर सकते हो, यहाँ पे फिर से मैं बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, a+b होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से a² + 2ab + b², बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे a क्या है आपका x है तो क्या होगा x², 2ab मतलब 2x, b कितना है दोस्तों 3, b² मतलब 3 का स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² आपने एक्सपांड कर दिया। 0 -4 मतलब दोस्तों -4, और -4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, डायरेक्ट लेकर आओ। किसी भी नंबर का माइनस में स्क्वायर दोस्तों प्लस आता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं लिखूं तो x² -2x, चलो यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, x² माइनस, अब देखो ये माइनस में है, सेम फॉर्मूला आएगा बस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -2ab, a क्या है x है, b क्या है 1, एंड 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 16। अब हमेशा एक रूल याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी अगर कहीं भी इक्वल के उस साइड, मतलब इक्वल के दोनों साइड अगर सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x² है, x² कैंसिल हो गया, यहाँ 16 है, 16 कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों ये 2 मत कैंसिल कर देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, हाँ वो निकालने, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सेम हो गया तो कैंसिल कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 3 कितना होगा 6x, यहाँ क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा दोस्तों -2x, और यहाँ पे क्या होगा +1। देखो ये पूरे को एक साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये +1 है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 6x है, +2x है, यहाँ पे 1 9 वहां पे गया, तो यहाँ पे क्या होगा 8x, यहाँ पे गया -8, देन x इक्वल टू क्या हो गया -1। तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू हमें क्या मिल गया -1। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, यहाँ पे आपको क्या लिखना है -1, 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिया है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। पूछ रहे कि ये जो तीनों पॉइंट्स है क्या ये वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। दोस्तों देखो तीनों पॉइंट में लिख दे रहा हूं, पहला P -2, 2, Q 2, 2, R 2, 7, हमने तीनों लिख दिया। अब तीनों लिखने के बाद आपको इसको डिफाइन मत करो, डायरेक्ट करना। अब तीनों आपने लिख दिया तो आप लेट भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। हाँ, अभी नेमिंग जो है वो हो सकता है कि आगे जाके चेंज हो जाए। राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें से जो ग्रेटर साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, तो उसके हिसाब से डायग्राम, इसलिए रफली डायग्राम बनाना, बाद में वो चेंज हो जाएगा। इनकेस अगर समझो मैं यहाँ पे P ले रहा हूँ, यहाँ पे Q ले रहा हूँ, यहाँ पे R ले रहा हूँ, तो आप पहले किसका डिस्टेंस निकालो PQ का, फिर किसका डिस्टेंस निकालो QR का, फिर किसका निकालो PR का। तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद समझो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PQ निकाला, ये तो अभी सबको मैंने सिखा दिया है, यस निकाल दिया। बाद में आपने डिस्टेंस ऑफ क्या निकाला दोस्तों QR, ये भी आपने निकाल दिया। फिर आपने डिस्टेंस ऑफ क्या निकाला दोस्तों PR, ये भी आपने निकाल दिया।
ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कोई एक डिस्टेंस जो है, कोई भी एक डिस्टेंस, या तो आप क्या करो पता, तीनों का स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर करोगे जो भी होगा, और डिस्टेंस ऑफ पी आर का स्क्वायर करोगे। सेम वही रूल आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का रूल क्या होता है, कोई भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर को प्लस होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी एक साइड का आंसर बचे हुए दोनों के प्लस के इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो देयर फॉर दी पॉइंट्स आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोस्तों चलो ये क्वेश्चन तो अपन सॉल्व ही कर लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो इस तरह से तीन चार क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम, ये सब, तो ये सब क्वेश्चन उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं वर्टाइसेस प्रॉपर लिखा है, हाँ प्रॉपर है। चलो पहले हम पी क्यू का निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्टार्टिंग में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना मत भूलना, लिख लेना। अब यहाँ पे पी क्यू का निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो x माइनस एक्स करो तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस 2 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। और यहाँ पे y वाला y को माइनस करो तो 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 0 का स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 16, और 16 को हम 4, या तो आप स्क्वायर और रूट कैंसिल करके डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे। तो यहाँ पे 4 यूनिट्स आए। अब ये क्या हो गया दोस्तों आपका डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। अब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू के बाद आप किसका डिस्टेंस निकालोगे दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ क्या निकालोगे दोस्तों, क्यू आर। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कैसे निकालोगे दोस्तों, सेम इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों 0 प्लस 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों 5 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्या हो गया दोस्तों क्यू आर, तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो किस तरह से आपको निकालना है दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप निकाल रहे हो पी आर है तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 को तो प्लस ले लेंगे, एंड दोस्तों यहाँ पे 7 माइनस 2। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25। तो फाइनली अगर मैं इसे प्लस करूँ तो आई थिंक 41। तो यहाँ पे लगभग सभी आंसर्स हमने निकाल दिए हैं, और डिस्टेंस ऑफ पी आर का आंसर दोस्तों 41 यूनिट्स आया, क्योंकि रूट ऑफ 41 का आंसर बाहर नहीं आएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होगा, तीनों को स्क्वायर फॉर्म करो, स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का स्क्वायर ले रहा हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूं तो इनडायरेक्टली इसका स्क्वायर कर रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा 16। अगर मैं क्यू आर का स्क्वायर कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूं, फाइनली आंसर कितना आएगा 25। अगर मैं पी आर का स्क्वायर कर रहा हूं दोस्तों तो इनडायरेक्टली मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर रहा हूं। देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर इसका आंसर 41 आएगा, ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कोई दो आंसर को प्लस करने पे तीसरा आंसर आ रहा है, यस ये दो को प्लस करने पे तीसरा आ रहा है 41, चेक करो। मतलब यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये पूरे का अगर मैं स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये पूरे का जो स्क्वायर है, अगर मैं ये दोनों को प्लस करूं तो ये कितना हो रहा है दोस्तों 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 41। मतलब ये दोनों का प्लस मुझे ये आंसर दे रहा है। मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये फाइनली किसको इक्वल है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ पी आर, ये पूरे को क्या है इक्वल है। और अगर ये इसको इक्वल है, अगर इक्वल हो रहा है तो मतलब ये पॉइंट पी क्यू आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इक्वल नहीं हो रहा है
तो आर नॉट दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको जो ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना है, अब ध्यान देना कैसे ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो कि ये दोनों में कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, या तो आप डायरेक्ट देखो जो सिंगल स्क्वायर है मतलब वो क्या है, हाइपोटेनियस है। और इसके बाद पी आर हो गया, तो बचा कौन सा पॉइंट है, क्यू है, तो मतलब क्यू पे क्या होगा, 90 डिग्री का मार्क आएगा। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के लिए भी बहुत इजी तरीका है। देखो आप ये पैरेललोग्राम आपने एक ड्रॉ किया, यहाँ पे P रखा, यहाँ Q रखा, यहाँ R रखा और यहाँ S रखा। सो दैट द पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो सभी पॉइंट रखा, अब इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस निकालना तो मैंने सिखा ही दिया है। PQ का डिस्टेंस निकालो, QR का, RS का और PS का। आप ऑब्जर्व करोगे PQ का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो PQ का डिस्टेंस है वो किसको इक्वल होगा, RS को। और आप एक और ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, इसका QR का जो डिस्टेंस है दोस्तों किसको इक्वल होगा, PS को। अगर इसका डिस्टेंस इसको इक्वल हो गया, इसका डिस्टेंस इसको इक्वल हो गया, तो मैं बोल सकता हूं द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखो एक रोम्बस का भी क्वेश्चन है, वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया। अब देखो एग्जाम के दिन ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है। सो दैट द पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। देखो अब रोम्बस ऐसा होगा जिसके चारों साइड सेम होंगे, तो इसका डिस्टेंस निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये दोनों पॉइंट पता है ना, ये दोनों भी पता है, ये दोनों भी पता है, ये आराम से निकाल सकते हो। अब ये चारों आप डिस्टेंस निकालोगे तो चारों के डिस्टेंस आपको क्या आएंगे दोस्तों, सेम आएंगे। तो आप बोल सकते हो कि ऑल साइड्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर रोम्बस। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर्स मार्क्स कट कर देते हैं, तो इसलिए आप सेफ साइड में जाने के लिए रोम्बस में डायगोनल्स भी निकाल लिया करो। ये जो डायगोनल्स AC है ना, अब AC का अगर डिस्टेंस निकालना तो A पॉइंट है, C पॉइंट है, आराम से निकाल सकता हूं। और अगर BD है तो मेरे पास B और D पॉइंट है, आराम से डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो इसका भी डिस्टेंस निकाल लिया लेना, और इसके डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ रहे कि नहीं इक्वल आ रहे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सर उसके डायगोनल्स के जो वैल्यू आ रहे इक्वल आ रहे कि नहीं। यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चारों साइड इक्वल है फिर आप लिख देना कि बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दोस्तों तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो को छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे भी आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो पहला है फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में तो बहुत छोटा सा दिख रहा है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, x1 y1। जैसे हम नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 115 x2 और y2। अब यहाँ पे दोस्तों हमें बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10, मतलब हमें डिस्टेंस ऑफ LM डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है, कितना दे दिया है दोस्तों, 10। अब देखो मैं यूज कर रहा हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ LM विच इज इक्वल टू, यस क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे, डिस्टेंस ऑफ LM का आंसर कितना है दोस्तों, 10 है। x2 माइनस x1 मतलब x2 कितना है दोस्तों, 1 माइनस x1 कितना है दोस्तों, x। अब दोस्तों यहाँ पे y2 कितना है दोस्तों, 15 माइनस y1 कितना है दोस्तों, 7। अब आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो ये रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, या तो ये रूट यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर होके, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना होगा, 8 का स्क्वायर। ध्यान देना, देखो ये रूट है यहाँ आया तो स्क्वायर हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब दोस्तों ये 100 है, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर मतलब 64, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे क्या है, 36 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक होने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व दो तरीके से कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको सॉल्व करना है तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये स्क्वायर को आप यहाँ भेज दो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, या तो इसको एक्सपांड करके
आप क्वाड्रेटिक मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं क्वाड्रेटिक मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये 1 माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखा था। तो ये 36 है। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, फिर 2x लिख रहा हूँ, फिर ये 1 फिर लिख रहा हूँ। सब कुछ मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया, इक्वल के इधर ही लिखा है। बस 36 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। अब यहाँ पे दोस्तों x के दो वैल्यूज आएंगे। देखो x माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ऐसा एन नंबर चाहिए जिसका 35 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और यहाँ आगे माइनस साइन है तो माइनस करके आंसर दोस्तों 2 आना चाहिए। 7 5 जा, यहाँ पे क्या आएगा 7 5 जा। देन x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू माइनस 5। तो दोस्तों यहाँ पे x के दो वैल्यूज आए, 7 आया माइनस 5। कोई भी माइनस 5 को यहाँ पे जो भी माइनस 5 का आंसर आएगा, कोई भी इस आंसर्स को क्या नहीं करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 5 चल सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट्स माइनस 5 चल सकता है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, अगर कभी आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इनकेस अगर आपका आंसर दोस्तों माइनस में आ गया, अगर इनकेस अगर समझो आपका आंसर माइनस में आ गया, तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं रहता। वैसे तो आएगा नहीं, पर अगर आ गया, वैसे आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इस तरह से पूरा अरेंजमेंट है, बट अगर कभी आ गया तो समझ जाना कि उसका आंसर आपको प्लस में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स था हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा टेंशन देता है सभी को, और पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा। अब देखो क्या बोला है, सो दैट द पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको इसके लिए ड्रॉ करना होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है उन्होंने 1,2, बी का वैल्यू दिया है 1,6 एंड सी का वैल्यू दिया है दोस्तों 1 + 2√3,4। ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अगर इसे सॉल्व करना है कि आर दी वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसका भी सेम, इसका भी सेम। चलो डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी हमने प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देना। मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए पॉइंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे सी। ए क्या है दोस्तों आपका 1,2, बी क्या है दोस्तों आपका 1,6 एंड सी क्या है दोस्तों आपका 1 + 2√3,4। यही वाला बहुत डेंजर है। अब ए बी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, ए बी तो 1 - 1, आप पहले स्टार्टिंग में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना 6 - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - 1 0, 6 - 2 4 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे 0 + 16 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 और यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4 यूनिट्स। तो आपने इसका जो आंसर निकाला डिस्टेंस ऑफ ए बी वो कितना है दोस्तों 4। तो आपको पता चल गया कि बाकी के आंसर्स भी 4 ही आने चाहिए। अब या तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते थे, ये डायरेक्ट 4 स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 4 लिख देते। अब दोस्तों ये होने के बाद आप दूसरा क्या करोगे, ये जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है दोस्तों, बी सी। यस, अगर आप डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालने जा रहे हो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो वही सेम तरीका, बी सी है, एक्स में से एक्स को माइनस करो। इस समय कॉमा के पहले जो वैल्यू है पूरा का पूरा वैल्यू एक्स है, मतलब आपका 1 + 2√3 पूरा का पूरा एक्स है। x2 - x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - 6 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो किस तरह से हमें सॉल्व करना है, देखो ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो ये 2√3 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर, देखो ध्यान से √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 3 आएगा। तो ये 3 आएगा प्लस -2 का स्क्वायर दोस्तों +4। अब अगर आप करोगे तो 12 + 4 तो √16 और √16 मतलब ही क्या होगा दोस्तों 4 यूनिट्स। तो फाइनली हमने डिस्टेंस ऑफ बीसी भी निकाल दिया 4 यूनिट्स। अब दूसरे का भी आंसर 4 यूनिट्स आ गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी
अब देखो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको समझने की कोशिश करना है। ए सी ये है ना, तो आपको क्या करना है, देखो ए सी आप यहां से भी समझ सकते हो, थोड़ा दिखना चाहिए। देखो ए और सी दिख रहा है आपको, तो इसमें से देखो ए और सी, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब 1 + 2√3 माइनस 1 का स्क्वायर, और सेम इसमें से इसको माइनस करोगे मतलब 4 - 2 का स्क्वायर। दिख रहा है सबको? हाँ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो देखो यहाँ पे ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फाइनली वही 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 अभी बताया था, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, तो फाइनली आंसर कितना 16, और इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4 यूनिट्स। तो आप अगर देखोगे तो आपके सभी आंसर्स दोस्तों 4 4 4 आए, तो इसका मतलब आप इसके बाद लिखोगे इसको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, एंड देयरफॉर द गिवन पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे, और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करा के दे दिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका 5.2 एक्सरसाइज पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।